हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू HRM स्टडी, जहाँ पर हम UGC NTA नेट के पेपर कोड नंबर 1 विच इज़ जनरल पेपर या फिर जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं, एंड पेपर कोड नंबर 55 विच इज़ लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड HR मैनेजमेंट का होता है, और मैनेजमेंट विच इज़ पेपर कोड नंबर 17 उसके HR मैनेजमेंट से रिलेटेड और काफ़ी सारा पार्ट हम कवर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये सभी वीडियोस जो भी बच्चे बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर BCom, BBA, MBA, MCom और अदर सोशल स्टडी वगैरह में भी जिनमें थ्योरेटिकल पार्ट में ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो आते हैं, उन सभी को हम कवर कर रहे हैं। तो ये सारे वीडियो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ही मोस्ट बेनिफिशियल हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक की कड़ी में आज का हमारा वीडियो है डिसिप्लिन या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन और सिग्निफिकेंस और काइंड्स ऑफ डिसिप्लिन आज हम पढ़ने वाले हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पार्ट लेने वाले हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे डिसिप्लिन क्या होता है और डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन की। तो फ्रेंड्स, डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है। ऑर्डवे टेड ने कहा है कि डिसिप्लिन इज द ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ अफेयर्स बाय द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन who adhere to its necessary regulations because they desire to cooperate harmoniously in forwarding the end which has in view and willingly recognize that to do this their wishes must be brought into a reasonable unison and with the requirements of the group in एक्शन। सो फ्रेंड्स, सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन अगर हम अपने घर की बात करते हैं तो जैसा कि हमारे घर का एक डिसिप्लिन बना हुआ है कि हमें बड़ों से कह सकते हैं सम्मानपूर्वक बात करना चाहिए, रेस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, और किस तरह से हमें बात करनी बैठना है, किस तरह से हमें किस समय पे हमें खेलना होता है, किस समय पे हमें पढ़ना होता है, और खेलने में भी अपने जो साथ वाले हैं को कह सकते हैं जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सब के साथ में हम किस तरह से बिहेव करेंगे। इस तरह से जो भी हमारे घर में एक बचपन से एक डिसिप्लिन हर घर में बनाया जाता है या बना हुआ होता है, उसे भी डिसिप्लिन कहते हैं। इसके बाद अगर हम और भी इसके डेप्थ में जाते हैं तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमारे स्कूल में जब हम पढ़ते थे या जो लोग पढ़ते हैं तो स्कूल में कैसा डिसिप्लिन होता है कि एक यूनिफॉर्म है स्कूल का कि डेली उस यूनिफॉर्म को ही पहन के आना है, हम अदर ड्रेसेस नहीं पहन सकते, कलरफुल ड्रेसेस नहीं पहन सकते। एक जाने का वहाँ पे कि शू पॉलिश्ड होने चाहिए, और कितने टाइम पे हम पढ़ेंगे, कितने टाइम पे हम खेलेंगे, क्या टाइम हमारे लंच का होगा, इस तरह से जो कह सकते एक टाइम टेबल सा बना होता है। और वहाँ पे इन जो भी स्कूल कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक डिसिप्लिन है, एक वे ऑफ वर्किंग है, उसको कंडक्ट करना, ताकि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स में क्या है, एक कोऑपरेशन बना रहे, हार्मोनियस रिलेशंस वहाँ पर डेवलप रहें, और सभी लोग अपने अच्छे और विलिंगली वहाँ पर काम करें, ताकि जो भी काम परफॉर्म किया जा रहा है, जो भी काम किया जा रहा है वो एक प्रॉपर मैनर में चलता रहे, बिना किसी भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या कह सकते हैं इनफॉर्मल किसी भी तरह की बैरियर्स ना उसमें आए और अच्छे से काम किया जा सके, उसे ही डिसिप्लिन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दो डेफिनेशंस ली हैं। एक तो ऑर्डवे की जो मैंने पढ़ दी है, ऑर्डवे टेड साहब की, और सेकंड वन है रिचर्ड डे कॉल्हुन की। तो फ्रेंड्स, रिचर्ड डे कॉल्हुन कहते हैं कि डिसिप्लिन किस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन को फोर्स की तरह हम
कंसीडर कर सकते हैं, जो क्या करता है, दैट प्रॉम्प्ट्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप टू ऑब्जर्व। किस चीज़ को प्रॉम्प्ट करता है, इंडिविजुअल को या ग्रुप को प्रॉम्प्ट करता है या फोर्स करता है, फोर्स करता समझ सकते हैं कि वो ग्रुप्स जो हैं वो रूल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स जो हैं जो ज़रूरी हैं उन सबको प्रॉम्प्टली कह सकते हैं ऑपरेट करें। दिस इज़ द डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिनरी, अब एक्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स। डिसिप्लिन जो ये वाला पार्ट है, डिसिप्लिन से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। डिसिप्लिनरी एक्शन उसका सेकेंडरी समझ सकते हैं पार्ट है। तो डिसिप्लिनरी एक्शन किसे कहते हैं? डिसिप्लिनरी एक्शन इज़ अ प्रोसेस फॉर डीलिंग विद जॉब रिलेटेड बिहेवियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्यों होता है ये डिसिप्लिनरी एक्शन, क्यों की जाती है? क्योंकि मीट एक्सपेक्टेड एंड कम्युनिकेटेड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेड और जो कम्युनिकेटेड जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो बनाए हुए हैं उनको अचीव करने के लिए, उनको मीट करने के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन एक प्रोसेस है जो डील करती है जॉब रिलेटेड बिहेवियर में। जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक प्रॉपर वे होता है, किसी भी काम को करने का एक प्रॉपर वे होता है, लेकिन साथ में वहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है यूनिफॉर्म हो, वहाँ के पहनने के कपड़े अलग हों, या कुछ कोई इस तरह का कोई हैज़ार्डियस प्रोसेस है तो उसको कंपल्सरीली फॉलो करना पड़ेगा। जो भी बंदा उसको एक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो उसको कंपल्सरी कि ग्लव्स पहनना ही है, और जो अदर जो भी नॉर्म्स होंगे वो उसे कंप्लीट करने ही होते होंगे, फुलफिल करने ही होते होंगे। द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिसिप्लिन इज टू असिस्ट द एम्प्लॉय टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट में क्या बैरियर है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसको समझने में हेल्प करता है डिसिप्लिनरी एक्शंस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं छोटा सा जल्दी से फीचर्स ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी फ्री ऑफ पार्शियलिज्म एंड सेम फॉर एवरीबडी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो डिसिप्लिनरी एक्शन कैसा होना चाहिए, इसमें कोई किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए और हर सभी के लिए सेम होना चाहिए। इसमें कहीं किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एज में, कास्ट में, बार में, एज में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कास्ट में नहीं, सेक्स में नहीं, इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए जहाँ भी डिसिप्लिनरी एक्शन किए जाना हो। सेकेंड वन इज द डिसीजन कंसर्निंग डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी टेकन बाय द इमीडिएट बॉस। ये तो सीधी सी बात है कि डिसिप्लिनरी एक्शन किसके द्वारा टेक की जाना चाहिए, तो वो इमीडिएट बॉस के द्वारा की जानी चाहिए। द डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी टेकन इन प्राइवेट सो एज नॉट टू ह्यूमिलेट द पर्सन इन पब्लिक। तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो होती है बेसिकली कभी कभी पनिशमेंट टाइप्स होते हैं, या इस तरह से कोई कह सकते हैं मिसकंडक्ट हुआ है अगर किसी कर्मचारी के द्वारा, तो उनसे कई बार जवाब भी मांगा जाता है, कई बार नोटिस भी दिया जाता है। तो ये क्या होना चाहिए, ये प्राइवेट होना चाहिए, पर्टिकुलर पर्सन से ही होना चाहिए, ना कि उन्हें सभी दूसरे कोवर्कर्स हैं उनके सामने शर्मिंदा किया जाए, ह्यूमिलिएट किया जाए। ठीक है ना फ्रेंड्स। देन द पनिशमेंट गिवन इन डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो जो पनिशमेंट दिया जाना है किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर, अगर कोई पनिशमेंट दिया जाना चाहिए तो वो अनडिजायरेबल के कारण अनडिजायरेबल बिहेवियर के कारण दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी में भी कोई भी मतलब कई सारे उसके तरीके होते हैं, तो उन्हीं तरीकों से दिए जाना चाहिए। किसी भी अनडिज़ायरेबल अगर वो मान लीजिए हम जैसी बात कर रहे हैं कि एक टाइम है कि लंच इस टाइम ही किया जाना है, और वो कोई कर्मचारी है जो उससे पहले ही लंच के लिए चला जाता है, बार बार उस चीज़ को रिपीट करता है, छुट्टियां लेता है, तो फिर उनके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन करना मैंडेट हो जाती है। देन the punishment in the disciplinary action should not be given unless it is proved। तो जब तक
जो भी एम्प्लॉय है उसका अनडिज़ायरेबल बिहेवियर जब तक प्रूव ना हो जाए, जब तक कि वो जो कह सकते हैं उसकी जो मिसकंडक्शन है या जो उसकी मिस्टेक है, जो गलती है, वो जब तक प्रूव ना हो जाए तब तक कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। बोथ द पार्टीज शुड बी गिवन एम्पल टाइम एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू कम अप विद देयर केस। तो दोनों ही पार्टी, जो कह सकते हैं सुपरवाइज़र, इमीडिएट बॉस जो होते हैं वो, और जो कह सकते हैं एम्प्लॉय जिसके अगेंस्ट ये डिसिप्लिनरी एक्शन कंडक्ट की जानी है, उन दोनों के पास ही एम्पल टाइम होना चाहिए। उनको दोनों को एम्पल टाइम और फेयर अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो अपने अपने पक्ष को रख पाएँ। देन सिग्निफिकेंस ऑफ डिसिप्लिन। So it is very important for any organization to run smoothly to have proper discipline. Simple. द बेसिक ऑब्जेक्टिव, तो डिसिप्लिन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, टू क्रिएट फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन अमॉन्ग द वर्कर्स, और फिर उन्हें टू मोटिवेट करना, एनहांस देयर वर्क एफिशिएंसी, मेक द एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड द रूल्स रेगुलेशंस एंड गेट देम रेडी टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, और उसके बाद टू डेवलप द कॉर्डियल एंड हार्मोनियस एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन कह सकते हैं 7 या 8 जो मेन कॉजेज़ हैं, इनके लिए या स्पेशली डिसिप्लिन का महत्व कहाँ कहाँ है, तो एम्प्लॉयज़ के बीच में एक कोऑपरेशन की फीलिंग, वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन की फीलिंग को क्रिएट करना, उनको मोटिवेट करना, उनके वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाना मोटिवेट करके, और एम्प्लॉयज़ को उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन को समझने के लिए असिस्ट करना, और उन लोगों को तैयार करना कि वो उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें, और उनके जो वर्कर्स हैं या को वर्कर्स के बीच में एक कॉर्डियल और हार्मोनियस एनवायरनमेंट बना रहे ऑर्गेनाइजेशन में। सो काइंड्स ऑफ डिसिप्लिन। फ्रेंड्स, इसके पहले जितना पार्ट हमने पढ़ा है और थोड़ा सा बाद में और पढ़ेंगे, इनडिसिप्लिन और कॉज ऑफ इनडिसिप्लिन, 2 टर्म्स रह गई हैं जो हम बाद में कवर कर लेंगे। तो यहाँ से जो है वो 40% चांसेस होते हैं यहाँ तक में कोई भी क्वेश्चन आने के, मतलब 40% चांसेस है कि एक आध क्वेश्चन आ सकता है। बट अब जो हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ डिसिप्लिन, यहाँ से समझ लीजिए आप कि 80% चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के ही, और आते हैं क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं यहाँ से। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन 2 तरह के होते हैं, समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। डिसिप्लिन जो है उनको 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक है पॉजिटिव डिसिप्लिन और दूसरा है नेगेटिव या फिर प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन। अब पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या होता है, तो इसको हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू स्प्रीगल डज नॉट रिप्लेस रीजन बट अप्लाइज रीजन टू द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो रीजन जो पॉजिटिव डिसिप्लिन होता है स्प्रीगल जी के अनुसार, वो कभी भी रीज़न को रिप्लेस नहीं करता, बट अप्लाइज रीज़न टू द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। लेकिन क्या करता है फ्रेंड्स कि जो रीज़न होता है उसको अप्लाई करता है ताकि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। सो पॉजिटिव डिसिप्लिन डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द इंडिविजुअल बट इनेबल्स हिम टू हैव अ ग्रेटर फ्रीडम इन दैट ही एंजॉयज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन इन striving to achieve the group objective which he identifies as his own. So पॉजिटिव डिसिप्लिन में फ्रेंड्स इंडिविजुअल को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता इसके, जबकि उसको एक फ्रीडम दी जाती है कि वो एक अच्छे मतलब सेल्फ जो खुद को वो एक्सप्रेस कर सके और ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर सके, है ना फ्रेंड्स।
So it is not easy to achieve where everybody is self disciplined and no need to control. तो ये भी सही है फ्रेंड्स कि ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो और वहाँ पर कंट्रोल की कोई नीड ही नहीं हो, ऐसा तो कहीं होता ही नहीं, तो आइडियलिस्टिक हो गया. सो इट इज़ एन आइडियलिस्टिक सिचुएशन विच रियली रिड्यूसेस द नीड सुपरविज़न. तो ये जो है वो एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है जो सुपरविज़न की नीड को कम करती है और ऐसा कहीं होता नहीं. फ्रेंड्स, पॉजिटिव डिसिप्लिन में 3 स्टेप्स ली जाती हैं. हम आगे भी इसकी बात ब्रीफ मतलब अच्छे डिटेल में करेंगे. मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि 3 स्टेप्स पॉजिटिव डिसिप्लिन में क्या होती है. फर्स्ट वन इज होती है कि उसको ओरली बताया जाए. अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई मिस्टेक की है, कोई मिसबिहेव कंडक्ट किया है, तो उसको ओरली समझाया जाए. वो फिर भी नहीं समझता तो उसको फिर रिटर्न में नोटिस दिया जाता है. और थर्ड वन कि उसको 1 दिन की लीव दे दी जाती है कि वो उसको पूरी तरह से अपनी जो बात है उसको रख सके. इसमें किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं दिया जाता या बहुत हार्ड एंड फास्ट पनिशमेंट नहीं दिया जाता. ठीक है ना फ्रेंड्स. अब बात हम करते हैं इन जो स्टेप्स हैं पॉजिटिव डिसिप्लिन की और प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन की, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ. अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव या प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन क्या होता है. तो वेरियस करेक्टिव मेजर्स एंड पनिशमेंट सच एज डिमोशन, फाइन्स, ले ऑफ, ट्रांसफर, टेम्परेरी सस्पेंशन या डिसमिसल और फायर, ये सब किए नेगेटिव या प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन में किए जा सकते हैं. जैसा कि हमने बात कर लिया, पॉजिटिव में पॉजिटिव होते हैं और उसमें किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं होता या बहुत हार्ड एंड फास्ट पनिशमेंट नहीं होता. लेकिन नेगेटिव डिसिप्लिन में हार्ड एंड फास्ट पनिशमेंट सच एज डिमोशन, फाइन्स, ले ऑफ, ट्रांसफर, टेम्परेरी सस्पेंशन, डिसमिसल, फायर, ये सब किया जा सकता है. और बेसिकली ये ही मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में दोनों तरह के डिसिप्लिनरी एक्शंस होती हैं, बट ये कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बेटरली बांध के रखता है डिसिप्लिन में इस तरह की एक्शंस. So fire etc are given to the ones who violate the rules and regulations. Then it has been observed that all these punishments only suppress the undesirable behavior of person and does not prove to be successful in eradicating it completely. If every person and every activity is to be monitored by the other person, then too much of wastage time will be there. तो जितने भी ये तरीके हैं ये भी कह सकते हैं एडिकेट नहीं कहे जाते हैं या एप्रोप्रिएट नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि जब तक कि जो भी मिसबिहेवियर है वो जब तक कि वो प्रूफ नहीं हो जाता तब तक इस तरह का कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन ली भी नहीं जा सकती है. सो इसको भी जो भी प्रोग्रेसिव या नेगेटिव डिसिप्लिनरी एक्शंस जो हैं फ्रेंड्स, इसकी 5 स्टेप्स होती हैं और पॉजिटिव की 3 स्टेप्स होती हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. आज हमने पढ़ लिया है डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होती है, डिसिप्लिन क्या होता है, फीचर्स ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शंस क्या क्या हैं, और सिग्निफिकेंस ऑफ डिसिप्लिन और काइंड्स ऑफ डिसिप्लिन. सो फ्रेंड्स, आगे का भी जो वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर कर रही हूँ फ्रेंड्स. तो ये सभी वीडियोस आपके नेट, पेट और जेआरएफ और अदर मैनेजमेंट के जो भी पार्ट हैं, एचआर मैनेजमेंट के, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के सभी पार्ट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो प्लीज़ वॉच केयरफुली. 1 या 2 बार में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. मुझे लगता है मैंने बहुत ही कंसाइज वे में आपको ये वाला टॉपिक समझा दिया है. सो थैंक यू सो मच. और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो टाइमली मिलते रहें. और आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. बाय बाय.